उतना डिस्टेंस पर रख लिया तब आएगा क्या? देख तो उतना डिस्टेंस पर रखने पे आ रहा है क्या वीडियो मोड में? नहीं आ रहा है फेस से आ रहा है। चलो ठीक है, अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे बर्गर किंग में, और बर्गर खाने के बाद ये एरिया है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस से हम लोग निकलेंगे और तुमको दिखाएंगे अभी कनॉट प्लेस का जितना भी हिस्सा है। तो बने रहो मेरे साथ, अभी चलते हैं। इस ब्लॉग में आपका स्वागत भी है, और चलिए फिर दिखाते हैं कनॉट प्लेस। अभी हो चुकी है शाम और आप आ चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। कनॉट प्लेस का इतिहास जान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि जितना खूबसूरत कनॉट प्लेस आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस तरीके से था नहीं। यहाँ पे कीकर ट्रीज़ जो होती हैं उनसे ये घिरा हुआ एरिया था, और उस समय राजा बाज़ार जब सुनते हैं वो एक्चुअली राजा का बाज़ार था। और लिटरली वहाँ से जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे हंटिंग के लिए आते थे जो यहाँ के नियर बाई गाँव के जो लोग थे वो, क्योंकि यहाँ पे जयकाल्स और पिग्स जो थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली पाए जाते थे। और फिर इस चीज़ को राजा जो थे यहाँ के लोकल, जो राजा का जो बाज़ार है वो जो राजा थे उन्होंने फिर इस चीज़ को क्लियर कराया था, और इस राजीव चौक को क्लियर करने का आदेश आया था। उसके बाद ये चीज़ क्लियर होकर आज आपको कनॉट प्लेस के रूप में दिख रहा है। कनॉट प्लेस मोस्टली फेमस है फाइनेंशियल और कॉमर्शियल जो भी चीज़ें हैं दिल्ली की CBD की तरह, वो यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा जो भी इनका जो बिज़नेस का जो रिटेंशन है वो इस टाउन का सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है। ये बिल्कुल कॉमर्शियल एरियाज़ हैं। आपको लगता है कि घूमने की जगह है, बिल्कुल घूमने का स्पॉट तो है ही। फ़िलहाल एक खेद मैं आपसे भी कहूँगा कि जो पार्क आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद है। इसका समय जो है ये 6 से 7 बजे के बीच में कर दिया है, और अभी 7 से ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कनॉट प्लेस पे बर्गर किंग का मज़ा ले रहे थे। अगर बर्गर किंग का मज़ा नहीं ले रहे होते तो शायद मैं आपको थोड़ा सा घुमा पाता इसका हिस्सा, लेकिन चलिए पार्क नहीं घुमा पाए, कोई बात नहीं, आपको हम घुमाते हैं CP कनॉट प्लेस और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। काफ़ी बेहतरीन हिस्सा तो है, काफ़ी शोरूम्स का एरिया है ये। A to Z कॉमर्शियल्स में आपको दिखेंगे, बड़े से बड़े ब्रांड आपको मिलेंगे जो इंडिया से लेके वर्ल्ड वाइड मोस्टली जो जितने भी पॉसिबल हैं। तो चलिए फिर घूमते हैं CP बने इस ब्लॉग। मेरे साथ मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नितीश राठौर। तो चलिए करते हैं कनॉट प्लेस घूमने की शुरुआत, और मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सर्कुलर एरिया है ये, बिल्कुल बीच में पार्क है इसके, CP का हिस्सा जो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बर्गर किंग से और चल रहे हैं। बर्गर किंग ये पीछे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हम लोग चल रहे हैं राइट की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं CP का ये बेहतरीन हिस्सा। इसके बारे में जितना कुछ मुझे मालूम था, जितना कुछ इनकी हिस्ट्री में था, मैंने इसके बारे में बताया। ये मैंने जो बातें करी हैं ये लगभग 100 तो नहीं, बिल्कुल 200-300 साल पहले की बातें रहेंगी, जब राजा महाराजा का शासन था। उसके बाद तो फिर अंग्रेज़ भाई आ गए, तो उन्होंने आके अपना जो भी क्रियाक्रम करना था उन्होंने करा है। तो उससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। साथ ही साथ आप देखते चले, यहाँ पे इतनी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगी कि आपको मतलब बहुत लंबा चौड़ा, मतलब क्या ही कहूँ, मेरे हिसाब से देखें तो मुझे पूरा गांव का ज़मीन बेच के आना पड़ेगा, फिर भी 1-2 ही दुकान में घुस पाएंगे हम। सो ये जो एरिया था पीछे तनिष्क का हिस्सा था। यहाँ पे कुछ लोकल चीज़ें भी मिलती हैं राइट, जैसे कि ये स्पॉट आप देख सकते हैं। ये स्पॉट अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लोकल वेंडर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए चश्मे की दुकान है, सॉरी स्टॉल है। तो ये लोकल्स वेंडर्स, आपको लोकल जितने भी वेंडर्स हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और मार्केट का एरिया तो इतना लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा कि आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको आगे, और आगे आएंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से ये क्रॉस वॉक, और यहाँ पे आपको क्रॉस करने के बाद आप सामने आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं और दिखाते हैं CP से दूसरा पड़ाव। आगे की तरफ मैं बढ़ूँ उससे पहले आपको बताऊं कि आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ये ब्रिटिश नेम कहाँ से आया, कनॉट प्लेस। सो हु वाज कनॉट? कनॉट वाज द ड्यूक ऑफ कनॉट। ब्रिटेन की तीसरी महारानी जो थी, ब्रिटेन की तीसरी महारानी थी, उनके पुत्र जो थे वो ड्यूक थे कनॉट के, और उनके नाम पे ही इसका नाम कनॉट प्लेस रखा गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयर है। और ब्लॉग में आगे बढ़ रहे हैं, इधर आपको जितना भी हिस्सा दिख रहा है ये काफ़ी बेहतरीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ का जो भी चीज़ है आपको दिख रहा होगा कि ये जो आप देख रहे हैं कि शोरूम्स का जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है। नाइकी भी है, मैं आज तक ले नहीं पाया नाइकी, मैंने निकी ही यूज़ करी है मोस्ट ऑफ द टाइम, निकी। और ये जगह मेरी नहीं है, ये आपकी हो सकती है। मैं तो जाता हूँ जहाँ पे निकी, पूमा का जो बहन है उसकी वो मैं वहाँ से लेता हूँ। और तो ये जितना एडिडास, ये मेरी ब्रांड्स हैं। ये आकाश भाई का एडिडास इसका ओरिजिनल ब्रांड है। तो ये तो आप कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी, लेकिन आपको पता है कि इस कंस्ट्रक्शन को किसने बनाया? जी हाँ, इसको बनाया है रॉबर्ट टॉर रसल ने। वो थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया है। और ये बिल्डिंग लगभग 1800 कुछ के आसपास बनाई गई है। रॉबर्ट टॉर रसल साहब ने बनाया है इस
बिल्डिंग को। आप देखें कि पूरी बिल्डिंग जो है बिल्कुल एक तरीके से बनाई गई है, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। चलिए, और फिर एक जगह पे हमने फ़ोन के कवर की बात करी थी, उन्होंने बोला था मुझे 200 लास्ट, मतलब 190 रुपये में लास्ट दूंगा आपके आईफोन के कवर का रेट। चलिए फिर से ट्राई करते हैं अपना लक, और मेरा लास्ट प्राइस है 150, लेकिन उनका कहना है 190। यहाँ पे ट्राई करते हैं 150 के अंदर, अगर आ गए तो सही, और नहीं आए तो फिर दुकान हज़ारों हैं और हम भी वैले ही हैं। चलिए बने इस ब्लॉग में आगे मेरे साथ, चलिए। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और पीछे आपको दिख रहा होगा ये रेमंड का शोरूम है। तो मोस्टली मैंने बर्मंड के शोरूम से ही कपड़े लिए हैं। वो मेरी जितने भी ब्रांड्स आपको मिलेंगी वो स्पेसिफिक हैं, और आज मैं अपने ब्रांड्स एरिया में भी गया था, राइट, दैट इज़ कॉल्ड चांदनी चौक एरिया, और वो अभी बंद चल रहा है। वहाँ पे मेरे जितने भी शोरूम्स वाले हैं वो आए नहीं, उनका ठेला नहीं आया था, तो मैं जितना भी चीज़ वहाँ से ले सकता था मैं ले नहीं पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मेरी मार्केट तो चांदनी चौक वाली बंद हो गई है, मैं ट्राई करूँगा सेक्टर 18 या 58, मुझे ध्यान नहीं है इतना, लेकिन अट्टा का जो मार्केट है मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा। मोस्ट ऑफ द मेरे ड्रेसेस जो हैं वहीं से मेरे अपने टेलर लोग हैं, वो अपना अलग अलग बनाते हैं। 99 में टी शर्ट, 105 में शर्ट फुली कॉटन, सॉरी फुली मॉटन, नॉट कॉटन, राइट। वंदे मातरम, ये दिल्ली का बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा हर अरसों आप जब भी आएंगे इस CP पे, यानी कि कैनॉट प्लेस पे। ये तिरंगा बिल्कुल लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाब रात हो गई है, और कवर लेते हुए थोड़ा सा मुझे नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि 175 में वो कवर दे रहे थे, लेकिन मैं उनके दुकान से आगे आ गया था, और लगभग इतनी दूर आया था, लगभग 50 मीटर में आगे आ गया था। और फिर जो नया दुकान आया वहाँ पे वो 200 रुपये में दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा 25 रुपये के लिए पीछे जाऊँगा, फिर वो कहेंगे ओ आगे पलट के। मैंने कहा नहीं, हम पलटेंगे ही नहीं, 25 रुपये का हम लोग देंगे। तो हमने 25 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, और 200 रुपये में लिया है ग्लास कवर, जो कि अपने टाउन में 250 रुपये या 300 रुपये के आसपास मिलता है। तो चलिए इसी अपडेट के साथ, और ये पार्क में अब जब भी आप घूमने आते हैं, ये CP का जो पार्क है उस पर, तो आप मोस्टली कितने बजे आइए, आप आइए 6 से 7 के बीच में, यानी कि उससे पहले भी 7 से आप पहले आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि पार्क बंद हो रहा है अभी। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। कैनॉट प्लेस से मैं लूँगा आपसे विदा। तो चलिए इस ब्लॉग करते हैं पे समाप्त। तो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है मुझसे पूछने को, तो पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पे। तब तक के लिए जय हिंद। शेयर करना भूलिएगा नहीं वीडियो को, बहुत मेहनत लग रहा है भाई।